बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बीएस मैथ सेकंड सेमेस्टर। बेटा आज हम लेक्चर नंबर 8 में पढ़ने जा रहे हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन फॉर टाइड रैंक्स। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन पढ़ा है, उसके ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं, क्वेश्चंस किए हैं हमने। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जब स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन की ऑब्जर्वेशंस जो होंगी वो टाइड होंगी। टाई मतलब हमारे पास वो वाली ऑब्जर्वेशन जो सेम होती हैं उनको हमने रैंक असाइन करना होता है। तो हम उनको कैसे रैंक असाइन करते हैं? जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन सेम आ जाएं। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि हम उसको रैंक असाइन करते हैं या तो असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। ज़्यादातर हम छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं रैंक साइन करना, लेकिन जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन सेम आ जाएं, 2-3 वैल्यूज़ ऐसी आ जाएं जो सेम हैं, तो उनको हम कैसे रैंक असाइन करेंगे? Is sometimes more than one atoms is given the same ranks. In this case, new ranks are allocated to the atoms that have tied rank. T denoted tie observations. In case there are ties in ranks, the ranks are adjusted by assigning the mean of ranks, which is the tied observation would have if they were ordered. For example, बेटा हमारे पास ऑब्जर्वेशन सेम है, तो हमने उन ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं है कि हमने उनके रैंक असाइन करना है। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जर्वेशन 40 है, नेक्स्ट हम एग्जांपल में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल इफ दे ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जर्वेशंस आर टाइड फॉर फर्स्ट एंड सेकंड, दे आर बोथ गिवन द मीन रैंक ऑफ 1 and 2। देखिए बेटा, मीन तो आपको पता है, मीन का मतलब क्या होता है? ठीक है, मीन का मतलब होता है हमारे पास वो एवरेज है। एवरेज क्या होती है? सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। बेटा फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यूज हैं 44, 44, 45, मतलब x की दो ऐसी वैल्यूज हैं जो सेम है। तो बेटा हमने रैंक कैसे उनको साइन करेंगे? अब हम छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 44 है रैंक नंबर 1। अब जो सेकंड वैल्यू है 44, इसका रैंक नंबर क्या होता है? 2। लेकिन हमने वैल्यूज, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज सेम है, हमने उनके रैंक, अब आगे देखें 44 और 44 इज सेम ऑब्जर्वेशंस, मतलब इन दोनों के रैंक हमारे पास क्या है? 1 और 2। लेकिन 1 और 2 हमने लिखना नहीं है क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन सेम है। तो हमने इनका जो रैंक असाइन करना है वो रैंक हमने बेटा इनका मीन फाइंड करके करना है। मैं अगेन बोल रही हूँ, जब ऑब्जर्वेशन सेम हो तो हम उनके जो रैंक असाइन करते हैं उनके रैंक को एवरेज फाइंड करते हैं और वो एवरेज हम फिर दोनों को असाइन करते हैं। अब नीचे देखें, मीन लिखा हुआ है 1 + 2, 1 रैंक नंबर 1, सेकंड 44 को हमने रैंक नंबर 2 साइन करना है, तो हमने उन दोनों को प्लस किया, रैंक 1 को प्लस रैंक 2 को डिवाइडेड बाय 2, मीन आ गया हमारे पास 1.5। तो बेटा अब हमने ये 1.5 को हमने 44 को भी वही रैंक असाइन करना है और जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है तो उसको भी हमने वही रैंक असाइन करना है। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल इसी तरह अगर हमारे पास अब ये 45 है 3, क्योंकि ये 3 हमने क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि ऑब्जर्वेशन हमारे पास 3 आ रही है ना। अब देखें फर्स्ट रैंक को 1, 2, 1 और 2 को तो हमने उनका एवरेज फाइंड कर लिया। अब थर्ड वैल्यू को हमने 2 का नाम नहीं देना, हमारे पास जो थर्ड वैल्यू होगी वो हमारे पास 3 होगी। इसी तरह इसके आगे वैल्यूज होगी तो रैंक नंबर 4, इसी तरह आगे नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू होगी तो रैंक नंबर 5। ठीक है बेटा, हमने रैंक कैसे साइन करना है? जब हमारे पास एवरेज वैल्यूज आ जाएंगी तो हमने उनके जो रैंक आ रहे होंगे उन रैंक्स को हमने प्लस करना है, एवरेज फाइंड करना है, जो एवरेज आएगा उसको हमने असाइन कर देना है उसी रैंक्स को। बेटा ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारे पास स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन फॉर टाई ऑब्जर्वेशन। फार्मूला सेम है जो हमने स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का पढ़ा है, लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड हो गई है, वो क्या है? सम ऑफ t³ - t डिवाइडेड बाय 12। बेटा इस t का मतलब है कि टाई, जैसे हमने पढ़ा है कि टाइड ऑब्जर्वेशन जो होती हैं उसको हम t का नाम देते हैं। T3 ये बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूले का है बेटा, T3 - t डिवाइडेड बाय
12, ये इसमें ऐड होगा। सम लिखा हुआ है तो बेटा इसका मतलब है कि दो ऑब्जर्वेशन होती हैं हमारे पास x की और y की, तो एक हमारे पास x की हो जाएगी, दूसरी हमारे पास y की हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एवरेज सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, हमारे पास एवरेज क्या होता है ये आप लोगों को पता चल गया है। अब बेटा ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। सेल्फ रेटेड एग्रेशंस, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, सेकंड उसकी हमने रैंक दिया है, फिर थर्ड वाला हमारे पास कॉलम है तो उसकी हमने रैंक 2 साइन किया है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉलम हमारे पास x है तो थर्ड वाला कॉलम हमारे पास y, ठीक है। x को हमने कैसे साइन करना है, अब देखिए बेटा इस एग्जांपल में हमने सबसे बड़ी वैल्यू को रैंक साइन किया है, ठीक है। अब देखें 9 और 9 ये दोनों सेम है, लेकिन 9 1 की रैंक मैंने साथ में लिखी हुई 1, दूसरे की क्या है 2, लेकिन ऑब्जर्वेशन सेम है तो हमने 1 और 2 का मीन फाइंड करना है, 1 और 2 का हमने एवरेज फाइंड करना है। बेटा यहाँ पे मैंने एवरेज लिखा है तो 1.5, अब हमने 9 को भी 1.5 दे दिया और दूसरे 9 को भी 1.5 दे दिया। उससे छोटी वैल्यू क्या है 8 का रैंक क्या है 3, उससे छोटी 5 का रैंक क्या है 4, उससे छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास 4 का रैंक क्या है 5 दे दिया। लेकिन बेटा उसके ऊपर जो दो ऑब्जर्वेशन है वो दोनों की दोनों सेम आ गई हैं, लेकिन बेटा हमने 5 तक रैंक दे दिया है तो एक 2 की रैंक क्या होगी 6, दूसरे 2 की रैंक क्या होगी 7, ठीक है। एक 2 की 6 है, दूसरे की 7 है, लेकिन ऑब्जर्वेशन सेम है तो हम 6 और 7 नहीं देंगे, बल्कि हम 6 और 7 को प्लस करके 2 पे डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो हमने दोनों को असाइन करना है, ठीक है बेटा। ये हमारे पास एक डाटा है उसमें हम फाइंड कर रहे हैं टाइज ऑब्जर्वेशंस है, ये आप देख लें हमारे पास हम कैसे फाइंड करते हैं। एक हम फार्मूले के साथ करते हैं और दूसरा हम फाइंड करते हैं कोरिलेशन के साथ। बेटा ये क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास रैंक ऑलरेडी दिए हुए हैं, हमने मेंबर नंबर 1 और मेंबर नंबर 2 इनके रैंक्स दिए हुए हैं, हमने डी फाइंड करना है मेंबर 1 को मेंबर 2 में से माइनस करके और डी का स्क्वायर लेके। बेटा हमने वैल्यूज अब देखें, फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 2 टाइज हैं, सेकंड वाले कॉलम्स में 3 टाई हैं, 3 ऑब्जर्वेशन टाइज हैं। तो फर्स्ट टी में हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले में टी हमारा कितना है 2, सेकंड वाले में टी हमारे पास कितना है 3, तो हमने दोनों को प्लस किया, फार्मूले में पुट किया और बेटा हमने उसका आंसर ले लिया। सेकंड मेथड है बेटा कोरिलेशन वाला, वो जो हमने लास्ट पढ़ लिया, इस कोरिलेशन के साथ करते हैं लेकिन रैंक के साथ। ये बेटा असाइनमेंट है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लें, ये आपने मुझे लिख के चेक करवाने हैं, ग्रुप में सेंड कर देने हैं।